नहीं, हम उनको कहाँ निकाल रहे हैं? वो तो सरकारी, वो कुछ संगत की चुनी हुई कमेटी थोड़ा है, वो तो सरकार ने नॉमिनेटेड की हुई है ना। हम आज की नॉमिनेट पहले 18 महीने होनी थी, वो कर दी, उसके बाद दोबारा क्यों नॉमिनेटेड की गई? वो तो नॉमिनेटेड कमेटी है, नॉमिनेटेड कमेटी उनकी है, जिसको इशारा करेंगे वो डीसी बना देगा, उसको प्रधान बना देगा। चाहे प्रधान ए को बनाए, चाहे बी को बनाए, चाहे गधे को बनाए, चाहे घोड़े को बनाए, वो तो उनके ही प्रधान है और उनकी कमेटी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्टेड होकर संगत द्वारा कमेटी चुने और उसका डेमोक्रेसी तरीके नाल राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र तरीके से हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चले और गुरुद्वारे आजाद होकर सिख संगत द्वारा चुने हुए कमेटी के मेंबर हैं, वो गुरुद्वारों का प्रबंध। साहब जेड़ा ज्ञानी हरप्रीत दे जेड़ा काल है जथेदार दमदमा साहब दे उनके बारे माड़ी शब्दावली का प्रयोग किया है। एसजीपीसी धामी साहब ने तो सस्पेंड भी नहीं किया, वापिस इस्तीफा दे दिता, उसके बारे इस टाइम देखो असी उस लेवल के लीडर है नहीं, बाकी किसी जथेदार विरुद्ध ਜਾਂ किसी लीडर पंजाब के विरुद्ध वो मैं समझना वा कि उन्होंने आपसी लड़ाई है। हुण अकाली दल बादल का अपना की नाम से अपना हाँ विरसा सिंह उल्टोया वो इल्जाम ला रहा है कि हरप्रीत जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और उसने प्रूफ भी दिए, अमित शाह के साथ उसकी मीटिंगें हुई और हम भुगतभोगी हैं। हम कैसे ना माने? जब हमने, आपको पता है, जब हमारी कमेटी नहीं बन रही थी, सरकार नहीं बना रही थी, तो हमने एक लिस्ट जारी की थी अपनी तरफ से। संघर्षशील जिन्होंने 22 साल संघर्ष किया, हमने वो कमेटी को गठित किया और कमेटी को नाम हमने अकाल तख्त भेजे और इसी हरप्रीत जथेदार ने हमें कहा था कि हम अकाल तख्त की मोहर लगाएंगे आपकी कमेटी के ऊपर। मगर जब ये बीजेपी के पास बात पहुंची, बीजेपी ने उसको रोक दिया कि आप कौन होते हैं अकाल तख्त वाले मोहर लगाने के लिए? कमेटी तो हमारी सरकार है, हम सरकार कमेटी बनाएगी, आप कमेटी में इंटरफेयर मत करो। और उन्होंने अकाल तख्त पर कमेटी को रोकने के लिए हरप्रीत को यूज किया इस जथेदार। और जथेदार जो है मेरे हिसाब से इसमें कोई दो नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आर्मी है और वो डर के मारे जो उसने बयानबाजी की है, उसको पता था कि मेरी पोल खुल चुकी है, मैं बीजेपी का एक गुलाम बन चुका हूँ, बीजेपी के कहने से मैं काम करता हूँ और मुझे अब जथेदार से छुट्टी करवा देगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो पहले ही अपना दाव खेल गया और पहले ही खुद कह दिया कि यदि हटाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ। और इस्तीफा आरोप लगा रहे हैं और पंजाब में इतना बड़ा बवाल हुआ, आप कह रहे भाजपा का एजेंट है। मैं कहता हूँ भाजपा का एजेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ। यदि भाजपा का एजेंट नहीं तो अमित शाह के साथ उसने 2 घंटे बंद कमरे में मीटिंग क्यों की? हमारी कमेटी को जो उसने वायदा किया था हमारे साथ, उसको मोहर क्यों नहीं कहा तख्त पर लगाई? तो सपोज चलता है तख्त ऐसा ये सारी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और इसी वजह से अकाली दल बादल उसको हटाना चाहता था। वो भांप चुका था भी मेरी जथेदारी जा रही है और वो गेम खेल गया। उनसे पहले ही, हटाने से पहले ही खुद ही इस्तीफा पेश कर दिया और बाद में भावुक भाषण दे के ऊपर रो के, जथेदार कभी रोया करते हैं क्या? जथेदार तो वो थे जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को भी कोड़े लगा दिए थे और दरख्त से बांध कर कोड़े लगाए थे। वो जथेदार होते हैं क्या? जो जथेदार रो गया वो इतना कमजोर, हमें जथेदार चाहिए नहीं कौम का। हमें तो वो चाहिए जो सरकार से टकराया जाए, कोई सरकार हो, चाहे हर अपने काल तक की अपनी अहमियत रखने के लिए किसी से भी टकराना पड़े, टकरा जाए, मगर कौम को जिंदा रखे। जो इतना कमजोर जथेदार है वो भाविक होकर अपनी जथेदारी बचाने के लिए भाविक होकर भाषण दे के लोगों की सहमति प्रकट करना चाहता है, ऐसे में जथेदार की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया।